अरे बहू उठ जा, सुबह हो गई, आज तेरी पहली रसोई है। बहू उठ जा, उठ जा मेरी प्यारी बहू, जल्दी से उठ जा। अरे मम्मी जी कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। अरे सासू माँ क्या बताऊँ, पूरी रात मच्छरों ने परेशान किया और अभी सुबह में तो जाके मेरी थोड़ी सी आंख लगी और फिर इतनी जल्दी आप आ भी गई, उठा दी। नींद भी मेरी अच्छे से पूरी नहीं हो पाई। अपने यहाँ मैं एसी में सोती थी ना और बढ़िया पंखा चलता था तो अच्छे से पूरी नींद पूरी हो जाती थी। पर अब क्या करूँ, यहाँ तो ढंग से खाट ही नहीं है, एसी की तो बात ही दूर है। अब क्या करोगी बेटा, जो हमारे यहाँ है वही काम आएगा। मेरा तो मकान कच्ची मिट्टी का है और यहाँ मच्छर और बारिश के कीड़े मकोड़े बहुत कुछ लगते हैं, पर हमारी आदत हो गई है। तू अभी नई नई है ना बेटा, इसलिए तुझे दिक्कत हो रही है। तेरी भी आदत हो जाएगी इसमें रहने की धीरे धीरे। चलिए बाजी कोई बात नहीं, अब जो है तो है, शादी है, इसको तो मैं बदल सकती नहीं। अब जो मेरे माँ बाप ने कर दिया तो उसको तो मुझे निभाना ही पड़ेगा, कैसे भी हालत में निभाऊंगी मैं। अच्छा बेटा तो जल्दी से नहा धो ले और चूल्हे में आ जा, तुझे मीठा भी बनाना है। तब तक मैं चल रही हूँ, कुछ ना कुछ करूँगी। ठीक है माँ जी, मैं चल रही हूँ, फटाफट से तैयार होके आ जाती हूँ। बहू तुझे कोई दिक्कत होगी खाना बनाने में तो बता देना, ठीक है, मैं तेरी मदद करवा दूंगी। अब क्या बताऊँ माँ जी, आप अभी बुरा मान जाएंगी। और ये मिट्टी का चूल्हा वूल्हा तो मेरे समझ में ही नहीं आता, इसको कैसे जलाऊँ। इसमें से इतना सारा धुआं भी निकलता है, बहुत परेशान हो जा रही हूँ। मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है। माँ जी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे खाना बनाऊँ। मैं अपने यहाँ गैस पे बनाती थी और डेली में खाना भी नहीं बनाती थी, तो मेरी आदत भी नहीं है माँ जी, बहुत दिक्कत हो रही है माँ। नहीं बहू मैं समझ रही हूँ, तू अच्छे घर से आई है, तेरे यहाँ सारी सुख सुविधा थी, पर मेरे यहाँ तो अभी यही है। मैं क्या करूँ। ठीक है कोई बात नहीं बहू, बस तू यहीं बैठी रहे, मैं सारे खाने बना लूंगी। पर तू किसी से बताना मत, तू बाहर बता देना कि हाँ सारे खाने मैंने बनाए हैं। ठीक है माँ जी कोई बात नहीं, मैं बाहर किसी से नहीं कहूँगी। पता नहीं ये सब किस जमाने में बदलेंगे, दुनिया बदल गई है। इनके यहाँ अभी मिट्टी का घर, चूल्हे पे खाना, गाय भैंस का दूध निकालना, खेतों में काम, वही पुराना रीति रिवाज इनके यहाँ सारा कुछ है। कुछ मुझे समझ में नहीं आता। बहू तू जा अपने कमरे में बैठ, आराम कर और किसी से बताना मत। मैं जब सारा खाना बन जाएगा तो तुझे बुला लूंगी, तू आके सारे मेहमानों को खाना परोस के दे देना। ठीक है माँ जी मैं अभी जाती हूँ। अरे माँ, आप क्यों लिपाई कर रही हो? जब आपकी बहू आ गई है तो वो लिपाई पुताई करती। अब आप ये घर का सारा काम छोड़ो, आप बाहर बाहर का देखो बस। अरे बेटा सारे मेहमान खा पी कर चले गए थे तो आंगन सारा गंदा हो गया था, मैंने सोचा मैं ही लिपाई कर देती हूँ। बहू अभी नई नई है, वो गोबर वगैरह नहीं छू पाएगी, भैंस का गोबर उसको गंध मारेगा और फिर अभी उसकी आदत भी नहीं है। धीरे धीरे उसकी भी आदत हो जाएगी तो सारा काम खुद ही करने लगेगी बेटा। इसके पहले तो मैं ही करती थी। क्या हुआ बेटा मैं लिपाई कर रही हूँ तो? नहीं माँ, अब आप घर का कोई काम नहीं करेंगी। वो चाहे जितने भी अच्छे घर से आई हो, पर यहाँ मेरे यहाँ जो है जैसे है उसको उसी सुख सुविधा में रहना है और सारा काम करना होगा। चाहे गोबर हो, मिट्टी हो, बर्तन मांजना हो, चूल्हे पे खाना बनाना हो, कुछ भी हो माँ, आप हाथ नहीं लगाओगी। उसको यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरी सास तो सही है पर मेरा पति ही लगता है निकम्मा है। मेरे पापा तो कह रहे थे लड़का एकदम कमल का फूल है, जैसे फूल गुलाब, और मेरी सासू को बता रहे थे कि जैसे तेरी सासू गाय है, तो सासू तो मेरी गाय के जैसी ही सीधी सादी दिखती है। वो तो मुझे किसी काम के लिए नहीं कहती कि नहीं तू ये कर, वो तो मुझे अच्छे से देखभाल कर रही है। ये मेरा पति ही गड़बड़ है। और कुर्सी पे चढ़कर बैठी हो और मेरी माँ लिपाई कर रही है आंगन की। तुमको शर्म भी है या नहीं? तुम्हारी माँ बाप ने यही संस्कार तुमको सिखाया है कि सास काम करे और बहू महारानी की तरह बैठकर देखे, वो भी कुर्सी पे चढ़ के? शर्म नाम की चीज है तुमको? थू है तुम्हारे नाम पे। हाँ? तुम्हें शर्म तो है नहीं, इतनी डांट खाई फिर भी तुम दांत फाड़ के हंस रही हो। अरे क्या बताऊं मैं आपको, आप तो इतने पढ़े लिखे हो फिर भी नहीं समझते हो। अरे माँ जी अगर काम करना बंद कर देंगी तो माँ जी का टट्टी पेशाब भी बुढ़ापे में दुर्लभ हो जाएगा। आप कुछ दिमाग से काम लीजिए ना, समझने की कोशिश कीजिए ना मेरे पति जी। तुम ज्यादा मक्खन पालिश मत करो, समझी? मैं शादी किया हूँ तो अपनी माँ को बुढ़ापे में आराम देने के लिए, ना कि उनको तकलीफ देने के लिए। पूरा जीवन तो वैसे ही काम करते आई है मेरी माँ। अरे जी आप नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं। सच में ना आप उल्लू हैं, पूरे उल्लू। अरे माँ जी काम नहीं करेंगी, बुढ़ापे में हाथ पैर नहीं चलाएंगी, उनका योगा व्यायाम होता
बहाने तो, और आपको डॉक्टर के यहाँ चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आप कुछ तो अपनी खोपड़िया को घुमाइए, मैं आपको कैसे समझाऊं। लगता है मेरी बहू बहुत ही सयानी है, बहुत ही अच्छे घर से आई है, तभी तो मेरे बारे में इतना सोच रही है। चलो मेरा बुढ़ापे में भला हो जाएगा। अरे माता जी, अब क्या बताऊं, इतनी अच्छी और इतनी संस्कारी बहू लाई है ना कि आपकी और हमारी सारी शौक हमारे तो पिछवाड़े में घुसा देगी वो।